चले जी, अपने जो है वो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसमें आज जो है, अगर आप लोग कुछ सीखना चाह रहे हैं मुझसे कोई नई चीज़, तो आप लोग पूछ लें। अदरवाइज जो है मैं जो है आप लोगों को कुछ क्या चीज़ सिखाऊँ आपको मैं। कुछ टेक्स्ट की एनिमेशन कुछ सिखा दूँ, इस तरह का कुछ आपको बनाना सिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसमें जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें जो है वो फोटोशॉप की नो हाउ नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बल्कि शेडो क्रिएट करते हैं, कुछ एनिमेट करते हैं, कोई नई चीज़। ठीक है। इसमें ऐसा करते हैं कि काइंडली अपने माइक जो है सारे म्यूट कर लें। ठीक है। अच्छा, कुछ इस तरह का मैं जो है वो सिखाना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज आपने कोई चीज़ को एनिमेट करना है, तो वो आप किस तरीके से उसे एनिमेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसे एनिमेट कर सकते हैं, और उसमें जो है वो फर्दर क्या कुछ आपको करना चाहिए। लेट्स सपोज मैं कोई जो है वो गूगल से कोई तस्वीर वगैरह निकालता हूँ कि उस तस्वीर को मैं जो है उसके शेडो के साथ कुछ खेल सकूँ। हाँ जी, चल गए। काइंडली आप अपना माइक म्यूट कर लें। ओके, चले जी। सबसे पहले जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में मैं जो है कुछ कोई भी पिक्चर वगैरह या कोई भी लोगो वगैरह किसी का, या कोई वॉशिंग मशीन को उठा लेते हैं। वॉशिंग मशीन, और जो है उसको हमने शेडो क्रिएट करना है, एनिमेट करना है इसमें प्रीमियर के अंदर। ठीक है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए फोटोशॉप का भी हेल्प आउट जो है वो चाहिए हमें। तो उसमें हम क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ नहीं। अब ये देखें, ये एक इमेज है मेरे पास। इमेज में ये नीचे एक शेडो मुझे नज़र आ रहा है। ये शेडो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये आज आपको कुछ जो है वो बनाना सिखाते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सिंपल सी इमेज थी, या कुछ इस तरह की इमेज थी, या इस तरह की इमेज ले लेते हैं। या फिर डिपेंड करता है कि आपने जो है वो कोई सी भी ले लें इमेज। हम इसी को ले लेते हैं। इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसे सेव कर लूँगा। ठीक है। यहाँ से इसे सेव एज पे क्लिक कर दिया, और इसे मैंने मेरे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया मशीन के नाम से, या नाम में कोई भी रख देता हूँ इसका। ठीक है। और सिंपल इसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ये सेव हो गया। अब सेव होने के बाद मैं इसे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसे लेके जाऊँगा फोटोशॉप के अंदर। मुझे इसको एनिमेट करना है, इसको इसके शेडो के साथ कुछ खेलना है, इसका शेडो क्रिएट करना है। मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे एक बैकग्राउंड पे वीडियो क्रिएट करनी है, और जो है उन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले मैं इसे क्या करूँगा कि मेरे पास पीएनजी फाइल नहीं है ये, मैं इसे फोटोशॉप में लेके जाता हूँ। फोटोशॉप में जाके, जैसे कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि फोटोशॉप पे पीएनजी पे कैसे जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं इसे। आप दोबारा भी बता देते हैं, अगर किसी को उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो वो यहाँ से क्लियर हो जाए उसकी। ठीक है जी। ये फोटोशॉप हमारा जो है वो खुल चुका है। जैसे ये खुल खुल गया है, और अब जो है अब हमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक की मौजूद है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, जूम इन करूँगा, और यहाँ से इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है। सिलेक्ट करने से के लिए मैं यहाँ से वन बाय वन इसे इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँ। ये क्योंकि स्टेट है, मैं फुल एंड पे ले जाऊँगा। अब यहाँ से ये भी कुछ स्टेट है, ये पिछला एक। ओके, ये डबल टैप हो गया।
जबकि मुझे इसे आगे फर्दर कंटिन्यू करना था। मैं यहाँ पे इसे ऐसे कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, मैं माउस के ज़रिए इसे अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या काम करूँगा, मैं इसे यहाँ पे ओके, और इसे मैं ऊपर एंड तक ले जाऊँगा। यहाँ से इसे इस तरह मैं घुमा दूँगा और ये एरिया आपने सारा सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो एरिया आपको पीएनजी में शिफ्ट करना है उसे हम ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसके रेजोल्यूशन इतने हाई नहीं है, ठीक है। और ये जो रेजोल्यूशन है ये यहाँ पे मसला करेगा। अगर कहीं पे क्लिक हो जाता है तो बैक स्पेस दबा के हम उसे जो है वो सिलेक्ट हो जाता है तो डी सिलेक्ट कर सकते हैं हम उसे, ठीक है। और स्पेस दबा के उसे मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ तो ये सारा एरिया मेरा सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूँगा, मुझे कंट्रोल एक्स करना है। कंट्रोल एक्स करके इसे मैं कट करूँगा और कंट्रोल एन करके एक नया टैब खोल लूँगा। नए टैब से मैं इसे जो है यहाँ पे कस्टम करके इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दूँगा। ट्रांसपेरेंट के बाद जो है वो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं पेस्ट कर दिया, अब आप देख सकते हैं कि ये पीएनजी में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे शेडो क्रिएट करना है। बहुत सारे लोग मैन्युअली अगर शेडो क्रिएट करते हैं तो वो कुछ जो है वो इस किस्म के एक एक मुझे जो है इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी भी साथ ही कर दूँगा, ठीक है। कि मुझे एक और लेयर यहाँ पे जनरेट करनी थी। आप बहुत सारे तरीके हैं लेयर जनरेट करने के, आप कुछ भी करके लेयर यहाँ पे एक जो है डिफरेंट जनरेट कर सकते हैं। फिर मैं कंट्रोल ए करूँगा, सेलेक्ट ऑल करके बैक स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ से वो लेयर रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इस लेयर को मैं बंद करके देखता हूँ बैक स्पेस में मेरे पास इस लेयर में कुछ भी नहीं है। इस लेयर पे मैं शेडो क्रिएट करूँगा। अब पहली बात तो ये है कि शेडो लोग कैसे क्रिएट करते हैं। ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसे एक कलर देना है। कौन सा कलर दूंगा मैं उसे जी कलर देना चाहूँगा। मैं उसे वाइट पे क्लिक करके मैं कुछ इस तरह का ब्लैक एंड वाइट इसे दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से उसका साइज छोटा कर दिया और जो है साइज उसका छोटा हम कैसे कर सकते हैं, प्लस माइनस के बटन से आप क्लिक करके इसका साइज छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आप सिंपल मैनुअली यहाँ से इस तरह शेडो क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोग इस तरह से शेडो क्रिएट करते हैं। अब ये भी कुछ जो है वो शेडो हमें बन रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि हम जो है ओके। अब मुझे बताएं कि अब आपको क्लियर आवाज आ रही है? जी, अब मुझे बताएं कि अब आपको ठीक से आवाज आ रही है? आवाज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले, गुड हो गया। ओके, अब जो है इसको आगे मैं फर्दर कंटिन्यू करता हूँ इसमें। चलें, अच्छा, इसमें मैं शेडो क्रिएट कर रहा था। शेडो मैंने आपको जिस तरह बताया कि मैनुअली भी आप शेडो क्रिएट कर सकते हैं। मैनुअली यहाँ से मैंने एक क्लिक किया और मैं यहाँ पे इसे लेके जा रहा हूँ। इसने क्या काम किया, ये एक मुझे जो है वो इसका शेडो क्रिएट कर दिया इसने फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इस तरीके से शेडो इसका क्रिएट ना करूँ। जिस तरह उसका शेडो क्रिएट हुआ हुआ था मैं उस तरह का शेडो क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं कंट्रोल जी करूँगा
जो यहाँ पे अप्लाई हुआ है इफेक्ट, इसको मैं अंडू कर दूंगा। अंडू करने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसे कट करके इसी लेयर को दोबारा कॉपी करके कंट्रोल ए, सारा सेलेक्ट हो गया, कॉपी हो गया, वी से मैंने पेस्ट कर दिया। अब नीचे वाला लेयर है, इस पर मैंने कंट्रोल सॉरी इसको मैं बल्कि जो है ए सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एक्स कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से इसे दूसरी लेयर पे लेके जाना है। मैं कंट्रोल एन करूंगा, ये एक नया प्रोजेक्ट जनरेट कर रहा हूँ, एंटर पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट क्यों किया, यहाँ पे पेस्ट इसलिए किया कि मुझे चाहिए, मुझे इसको जो है वो अ, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ से मुझे इसे डिलीट कर दिया, मैंने इसे सिलेक्ट किया, बैक स्पेस दबाया, ये डिलीट हो गया। फिर यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे इमेज सॉरी एडिट में जाऊँगा, यहाँ पे इसे मैं रोटेट करना चाहूँगा, जो कि इमेज में आएगा। इमेज में जाके इमेज रोटेशन और इसे वर्टिकल मैं रोटेट कर दूंगा। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट करना है। वो कैसे होगा, वो आपने सिंपल यहाँ से एच यू सेचुरेशन पे जाना है, इसकी सेचुरेशन फुल माइनस में करके इसे ओके कर देना है। ठीक है, ओके, ये हमने काम किया। और अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसे कंट्रोल ए सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करके और इसे मैं लेके जा रहा हूँ मेरी उसी जो है वो लेआउट के अंदर। ओके, यहाँ पे लाके मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसे जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल प्लस से करूँगा जूम इन होगा, कंट्रोल माइनस से करूँगा जूम आउट होगा। मैं कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल टी से इसकी डायरेक्शन को चेंज करूँगा कि मुझे इसको लेके आना है बिल्कुल नीचे वाली साइड पे। ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, मैं इस तरह से इसे कुछ इस तरह से रोटेट करना चाहूँगा और फिर जो है इसे ऐसे यहाँ पे लाके सेट कर देता हूँ, जहाँ पे ये एडजस्ट हो पाए। एंटर पे क्लिक कर दिया। ओके, अब इसे मैंने क्या करना है, मुझे सिंपल इसे यहाँ से मैंने सेलेक्ट टूल कर दिया, इसमें फीदर मैंने लगा दिया 50 का, 50 पिक्सल्स का। फीदर लगाने के बाद मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे जो है यहाँ से इसके इतने एरिया को सिलेक्ट करके नीचे वाले एरिया को इधर लगा लिया और मैंने बैक स्पेस दबाया, लेकिन ये फिर वहाँ पे लगा नहीं। इधर पहले मैं अप्लाई करूँगा, अप्लाई करने के बाद 50% पे अप्लाई करने के बाद मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट करना शुरू करूँगा। ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और बैक स्पेस दबाया, कुछ इस तरह से ये नज़र आना शुरू हुआ मुझे। मैंने और इसको बैक स्पेस दबाया, थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन को नीचे करके, ताकि ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाए। ठीक है, ओके, अब मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे इसे अब मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे इसे इसकी जो सिंबल सेलेक्ट करके कंट्रोल ए और इसकी जो ओपेसिटी है मैं ओपेसिटी को कम कर दूँ।
यहाँ पे इसकी कैपेसिटी को मैं कुछ 70% पे ला के एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से इस टैब पे जाके यहाँ से मैं ये कलर सेलेक्ट कर लूँगा। ये थोड़ा सा लाइट लाइट सा है, मैं इसे लाइट लाइट सा कलर दे के और मैं इसे यहाँ पे ब्रश टूल के साथ हल्का हल्का इसके एजेस पे लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है कुछ इस तरह से फील करवाएगा जैसे ये जो है एक साइड से जो है वो मेरे राइट साइड से जो है वो सनलाइट आ रही थी, जिसने ये जो है नीचे वाली साइड पे शेडो बना दी। तो मैं रेजर टूल पे जाऊंगा, रेजर टूल का साइज छोटा करके मैं ये नीचे वाले एरिया में मुझे मेरा जो है वो सरफेस वो हल्का हल्का नज़र आ रहा है, मैं उसे फुली क्लियर कर दूंगा ताकि वो सरफेस मुझे नज़र ना आए, ठीक है। ओके, इस तरीके से हमने इजीली यहाँ पे फीदर अप्लाई कर दी। हमने इसका शेडो जनरेट कर दिया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे लेके जाऊंगा प्रीमियर के अंदर, कंट्रोल शिफ्ट एस कर दिया, एस करके और इसे मैं डेस्कटॉप पे एबीसी के नाम से फोटोशॉप की फाइल जनरेट करता हूँ, ठीक है। ओके, ये मेरी फाइल जनरेट हो गई है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इजीली जो है वो जो फोटोशॉप की मेरी लेयर्स हैं वो सारी की सारी मैं इस पे प्रीमियर में शिफ्ट कर दूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले प्रीमियर ओपन करूँगा। प्रीमियर ओपन करके मैं जो है वो ये जो शेडो वाली लेयर है इसको डिफरेंट वे में रोटेट करूँगा और दूसरी लेयर को डिफरेंट वे में रोटेट करूँगा। तो ये देखिएगा कि किस किस्म का इफेक्ट जनरेट करेगी, इस तरह से कि जैसे मैंने जो है वो सनलाइट जो है वो रोटेट कर रही होती है, ठीक है। कुछ इस तरह का इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होगा। ओके, यहाँ पे मैंने जो है वो एक प्रोजेक्ट नया क्रिएट कर लिया, कंट्रोल एन के साथ जो है, सॉरी, न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ जिसमें आपका डाटा ये सारा इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैंने वही जो फाइल थी मेरी वो एज इट इज़ अपलोड करना है मुझे। डेस्कटॉप पे मैंने क्रिएट की और किस नाम से क्रिएट की, फोटोशॉप की फाइल थी, डाउनलोड करनी थी। शॉप के अंदर देख लेते हैं एक बार, एबीसी के नाम से शायद ये है, ये है वो फाइल। इसे मैं ओपन कर दिया, आई थिंक यही है, और इसे प्रीमियम में ला के रख दी। अब यहाँ पे मुझे क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई इसमें दो लेयर्स हैं, दोनों लेयर्स को आपने मर्ज करके एक लेयर पे यहाँ पे लेके आना है या सीक्वेंस जनरेट करना है। मर्ज ऑल लेयर, मर्ज लेयर, हम सिलेक्टिव लेयर को मर्ज कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेयर या सीक्वेंस। हम सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे कि भाई लेयर भी इंडिविजुअल चाहिए और सीक्वेंस भी जनरेट होना चाहिए। हम इसे ओके कर देते हैं, ये एक सीक्वेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीक्वेंस मेरा जनरेट हो चुका है। मैं डबल टैप करता हूँ उस पर तो मेरी यहाँ पे लेयर मुझे नजर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये मेरा जो है वो वीडियो है और ये मेरा शेडो है वीडियो का। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसकी पोजीशन के साथ खेलना है। पोजीशन के साथ कैसे खेलना है इसकी जो है वो मुझे यहाँ पे इसका टाइमर ऑन करके और इसकी रोटेशन भी ऑन करते हैं। इसको यहाँ से हम लोग इसको भी ऑन करेंगे ताकि इसके साथ हम प्रॉपर तरीके से इसको चेंज कर सकें। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी डायरेक्शन को, एक तो इसको मुझे लेके जाना है थोड़ा सा इस साइड पे और इसको मुझे करना है थोड़ा सा रोटेट कुछ ऐसे, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से रोटेट करना है। मैं यहाँ पे इसे सेट करता हूँ, इसे थोड़ा सा डाउन भी करूँगा
थोड़ा सा इसे इस साइड पे एडजस्ट करते हैं और इसे थोड़ा सा और उस साइड पे ले जाते हैं और इसे इसके अंदर सेट करते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह का शेडो जनरेट करेगा कि लेफ्ट साइड से अपोजिट साइड पे जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप कोई सनलाइट लगा दें कि सनलाइट पहले इधर थी तो यहाँ पे हमारा शेडो इस तरह था, यहाँ से जब सनलाइट सनलाइट को आप थोड़ी सी मूवमेंट दे दें लेफ्ट राइट जिस तरह से मैंने मूव किया, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आएगा कि जैसे हमारा जो डायरेक्शन थी इस चीज़ की वो टोटली अपोजिट हो गई है। ठीक है, हम इजीली इसको अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया है। अब जो है वो इसका बैकड्रॉप थोड़ा सा रख के अपने जो है वो मयार के मुताबिक कोई भी आप जो है इसको रख सकते हैं और उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो है ऊपर वाली जो लेयर है वो थोड़ा सा शाइनिंग इफेक्ट भी उसमें लगा दूँ। वो कैसे लगाते हैं उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, मैं सबसे ओके उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, मुझे सबसे पहले इसी लेयर को, ये ऊपर वाली जो लेयर है मेरी जो वीडियो की लेयर है, इस लेयर को मुझे डबल करना है। मैं ऑल्ट के बटन पर क्लिक करके मैं इसे प्रेस कर दूंगा ऊपर, ये एक और लेयर मेरी बन जाएगी। इस लेयर को मैं सिंपल जो है वो मैं ओपेसिटी के साथ खेलूंगा। मैं ओपेसिटी पे इस पे क्लिक कर दूंगा। ये क्या काम करेगा, इसने ओपेसिटी की यहाँ से मुझे लेयर्स कुछ इस तरह से बनानी है ऐसे और कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लेयर बनाई और इसको यहाँ से मैंने ऑन कर दिया। फिर मैं इसी पे दोबारा क्लिक करता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट करके मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ यहाँ पे करके। ठीक है, और और मैं इसके साथ क्या काम करूँगा, अब मुझे चाहिए इसको थोड़ा सा ब्राइट करना। मैं इफेक्ट पे आके इसको भी ब्राइट इफेक्ट लगा देता हूँ, ब्राइट एंड ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ओके, यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा और यहाँ से कंट्रास्ट को भी बढ़ा दूंगा। अगर मुझे कम करना है तो मैं उसे कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से मैंने एक तस्वीर को लेकर मैंने कुछ इस तरह से उसे एनिमेट कर दिया। इसको बड़े साइज पे करके आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। आपने बहुत सारे ऐसे लोगो देखे होंगे जिसको आप एनिमेट कर सकते हैं, शेडो आप जनरेट कर सकते हैं। आज जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं उसमें आप जो है वो इजीली शेडो क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का आपने शेडो क्रिएट करना है वो आप फोटोशॉप से कर लें, वो आप प्रीमियर से आके कर लें। आप इस चीज़ का शेडो इजीली प्रीमियर के अंदर भी जनरेट कर सकते हैं। प्रीमियर के अंदर जनरेट हम जो है वो, ये मेरी शेडो की लेयर है, शेडो की लेयर को मैं जो है वो सेपरेट कर देता हूँ और मैं इस लेयर को इजीली ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसको मैं नीचे सेट करूँगा। एक लेयर मेरी ये जनरेट होगी, इसको इजीली मैं जो है यहाँ पे फ्लिप कर दूंगा, वर्टिकल फ्लिप। ठीक है, वर्टिकल फ्लिप में आप देख सकते हैं कि हम क्या काम कर रहे होते हैं, हम इजीली किसी भी एंगल का शेडो जनरेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे इसका मैं क्या काम करूँगा, मैं इसकी सबसे पहले फ्लिप कर दिया, फिर इसकी मैंने ओपेसिटी ओपेसिटी हम वहाँ से चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं, ब्लैक वाइट सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ये ब्लैक एंड वाइट में चला गया और सिंपल यहाँ से मैं ओपेसिटी पे जाके इसकी ओपेसिटी यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। इसको यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर दिया, एक पॉइंट प्लस पॉइंट दे दिया और यहाँ से सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाऊंगा और इसको करके थोड़ा सा इस तरह घुमा दिया। ठीक है, और इसके साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका फीदर में बढ़ा दूंगा ताकि जो है शेडो वो प्रॉपर तरीके से मुझे नजर आ सके। और
ऐसे हमने शेडो क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या काम करूँगा, मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर दूंगा, मैं इसकी 50% ओपेसिटी जनरेट कर दूंगा, 50% कर दी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसके अंदर इजीली इसका शेडो जनरेट कर दिया, और उसके ऊपर लेयर जो मैंने पहले ऑलरेडी लगाई हुई थी। कुछ इस तरह का आप अगर काम करना चाह रहे हैं तो प्रीमियर के अंदर लाजमी ट्राई करें। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी इन फ्यूचर जब आप मार्केट में काम कर रहे होंगे। आपने अगर टेक्स्ट इसके साथ लगाना है, आप इजीली यहाँ पे जो है वो ग्राफिक्स वाले टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि कौन सा टेक्स्ट आपने यूज़ करना है। टेक्स्ट के ऊपर भी इस तरह निशानी का इफेक्ट लगा देंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे तो आप इजीली अपने जो है वो क्लाइंट को खुश कर सकेंगे, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकेंगे। बगैर जो है शेडो भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो ओरिजिनल टच नहीं आता। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी काम करें इस तरह की नई क्रिएटिविटी लाजमी करें। ठीक है, और उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको हेल्प आउट करेंगी। ये सारी जो है वो चीज़ें जब आप जैसे जैसे इसमें काम करेंगे फर्दर जो है वो आपके माइंड में कोई नई चीज़ आ जाएगी, क्या मैं इसको ये भी कर सकता हूँ और मैं इसके साथ ये भी खेल सकता हूँ। तो ये जैसे जैसे आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये आपके लिए जो है वो बेनिफिट साबित होगी। ठीक है, तो इसमें अगर जो है वो किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो जी जी बिल्कुल, ये जो है वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे शेयर हो जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से इजीली देख सकेंगे। अच्छा, मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से जो कि 5 बजे का सेशन है और 5:32 हो गए। ऑलमोस्ट मैंने जो सिखाना था वो सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, सिखा दिया है, और ये इस टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप कोशिश ये करें कि टाइम से जो है ना इसे ज्वाइन किया करें। ठीक है, ताकि जो है वो आप सब चीज़ें जो है वो इसमें सीख सकें। कुछ चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आ रही तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। जो है वो इस तरह के सेशन रखने का मकसद ही यही होता है कि आप मुझसे वो चीज़ें पूछें और मैं वो चीज़ें आपको बताऊं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज के सेशन में कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिली होगी। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। अगर किसी बच्चे का अभी भी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, वरना इसे हम एंड करते हैं। अनम्यूट करके ज़रूर आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? सर मैंने पूछा था कि अटेंडेंस कैसे होगी? सॉरी, इसमें अटेंडेंस कैसे अटेंडेंस मार्क, ये जूम जी, सेशन में अटेंडेंस कैसे मार्क होगी? रेगुलर भी नॉर्मल भी। अच्छा, उसमें ना, उसमें दरअसल मैं हूँ आपका ट्रेनर, तो मुझे उस बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, वो मैनेजमेंट टीम जो है वो आपको उस बारे में गाइड कर सकेगी कि अटेंडेंस किस तरह से मार्क की जाती है, और जो है वो उसमें फर्दर जो भी चेंजिंग वगैरह करते हैं डे बाय डे वो चेंजिंग करते हैं, तो उस बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए ठीक आप क्या करें कि आप जो है वो वेबसाइट पे चैट का पोर्टल दिया हुआ है, आप वहाँ पे जो है वो मैसेज करके उन्हें जो है पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप उधर फ़ोन करके और उनसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर लेक्चर से रिगार्डिंग कोई इशू है तो उसमें आप जो है वो मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चलें, चलें, ठीक हो गया। उम्मीद है कि जो है वो आज की चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी, आपके लिए जो है हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।